सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, खेड़ा नामक एक गांव में एक अमीर साहूकार हेमा रहता था। वह बहुत ही धनवान था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। इस वजह से साहूकार घमंडी और अहंकारी हो गया था। खेड़ा गांव मुख्य सड़क से हटकर कुछ दूरी पर बसा हुआ था और शहर जाने के लिए कोई भी साधन उस गांव से नहीं था। लोग या तो अपने व्यक्तिगत वाहन से या फिर पैदल ही मुख्य सड़क तक जाया करते थे। एक दिन हेमा साहूकार अपनी बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे के गांव का एक गरीब किसान दीनू पैदल अपने बीमार बेटे को गोद में उठाते हुए चलते दिखा। बेटे को गोद में लेकर चलते चलते दीनू बहुत थक गया था। साहूकार की गाड़ी देखकर दीनू के मन में थोड़ी उम्मीद जागी कि काश साहूकार उसके बीमार बेटे को सड़क तक छोड़ दे तो जल्दी चिकित्सालय पहुंच जाए। हेमा ने गाड़ी से झांक कर तो देखा, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। दीनू बेचारा दुखी मन से चुपचाप चलता गया। बात बीत गई। दीनू के बेटे के स्वास्थ्य में धीरे धीरे से सुधार आया। खेड़ा गांव के सारे किसान इस समय सरसों की फसल की कटाई में लगे थे। दीनू अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहा था। तब तक उसका पड़ोसी राजू दौड़ता हुआ आया और उससे बोला, दीनू जल्दी चलो, हेमा साहूकार की बेटी को बिच्छू ने काट लिया। तुम शायद उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान से बचा सकते हो। दीनू की आंखों से सामने अपने बीमार बेटे को पैदल चलते हुए वह दिन याद आ गया, लेकिन अगले ही क्षण वह तुरंत अपना काम वहीं छोड़कर राजू के पीछे चल दिया। हेमा साहूकार के घर पर रोना पीटना मच गया और हेमा साहूकार भी आज घर पर नहीं था। दीनू ने 3-4 जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार कर घाव पर लेपित किया व कुछ दवा खिलाई और सिर को सहलाया। बिच्छू के जहर का असर कम हुआ और कुछ ही क्षण में हेमा साहूकार की बेटी आंखें मिलती हुई उठ गई। खेड़ा गांव भर के लोग दीनू के खूब प्रशंसा कर रहे थे। तब तक हेमा साहूकार भी घर आ गया। पूरी बात जानकर साहूकार हेमा का मन दीनू के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर गया। वह दीनू के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, दीनू मुझे क्षमा कर दो। उस दिन तुम अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर पैदल जा रहे थे, तब मुझे तनिक भी दया नहीं आई, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो। धन वैभव से कोई बड़ा नहीं, बल्कि मनुष्य दया और करुणा जैसे गुणों से महान और बड़ा बनता है। सीख, हमें अपनी धन संपत्ति पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।